क्लास 8th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब वेरिएबल शब्द का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जिसकी वैल्यू कभी फिक्स नहीं रह सकती, उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। यूजुअली जब हम इस चैप्टर में वेरिएबल की बात करते हैं तो हमें वेरिएबल एक्स देखने को मिलता है, एक्स वाई ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है, मगर वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, और जिस चीज़ की कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती उसे कहते हैं वेरिएबल। अब हम एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपके सामने एक इक्वेशन है जिसमें आपको वेरिएबल की वैल्यू पता करनी है। यहाँ वेरिएबल क्या है? एक्स। तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं हम। x माइनस 2 इक्वल टू 7। अब ध्यान से देखो, ये 2 इधर माइनस में है, इक्वल टू की उस तरफ शिफ्ट करेंगे हम उसको, तो क्या बनेगा? x इक्वल्स टू 7 प्लस 2। जो चीज़ यहाँ माइनस में है वो वहाँ जाके प्लस हो जाएगी, और जो चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई में है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी। ध्यान रखना, ये प्लस और माइनस की एक टीम बनती है और मल्टीप्लाई और डिवाइड की एक टीम बनती है। इसका मतलब प्लस किस में चेंज होगा? माइनस में। माइनस किस में चेंज होगा? प्लस में। मल्टीप्लाई डिवाइड में, और डिवाइड मल्टीप्लाई में। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। x इक्वल टू क्या आएगा? 7 प्लस 2 इज़ 9। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई फर्स्ट क्वेश्चन में 9। हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। क्या है हमारा सेकेंड क्वेश्चन? y प्लस 3 इक्वल टू 10। तो हमने यहाँ क्वेश्चन लिखा y प्लस 3 इक्वल टू 10। अब यहाँ वेरिएबल क्या है? y। हमें y की वैल्यू पता करनी है। 3 प्लस में है, उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 3, y इक्वल टू 7। ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा? 3/7 प्लस एक्स इक्वल टू 17/7। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 3/7 प्लस एक्स इक्वल्स टू 17/7। अब देखो ध्यान से इधर, ये तो फ्रैक्शन में है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। 3/7 प्लस में है, उस तरफ चला जाएगा माइनस में। कैसे लिखेंगे? x इक्वल्स टू 17/7, ये प्लस में था, इधर आगे माइनस हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू 7 कॉमन ले सकते हैं ना, एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। 17 माइनस 3 14 होता है। अब ध्यान से देखो, 14/7 कैंसिल हो रहा है ना, 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा, तो x की वैल्यू आ गई 2। ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन है t/5 इक्वल टू 10। अब ध्यान से देखो, ये 5 यहाँ डिवाइड में है ना। अब क्या बोला था मैंने? डिवाइड और मल्टीप्लाई की एक टीम बनती है। यहाँ डिवाइड में इक्वल टू के उस तरफ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हम वहाँ शिफ्ट कर देंगे। कैसे करेंगे? t इज इक्वल्स टू 10 इंटू 5। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 5 ज़ा 50। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया बहुत आसानी से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या है? x/3 प्लस 1 इक्वल टू 7/15। अब यहाँ क्या करना पड़ेगा? इस क्वेश्चन को देखने से हमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, मगर हम उसको आसानी से कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले क्या करो, ये 1 है ना, इसको ये यहाँ प्लस में उस तरफ ले जाओ माइनस में। तो x/3 को हमने यहीं रहने दिया, 7/15 माइनस 1। ठीक है, इसको यहाँ एलसीएम लेके हम सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा? 15 ही आएगा। 7 माइनस 1 इंटू 15, यहाँ पर भी क्या आएगा? 1 इंटू 15। x/3 इक्वल्स टू 7 माइनस 15 माइनस 8/15। ठीक है, अब
क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 15 उधर 3 इधर, तो 15 इंटू एक्स 15x, ये 15x के साथ और ये 3 8 के साथ, 8 3 24 तो -24। अब यहाँ 15 मल्टीप्लाई में नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 24/15 -24/15। ध्यान से देखो दोनों 3 से कैंसिल हो रहे हैं ना, 3 8 24 और 3 5 15, तो x की वैल्यू आ गई -8/5। ऐसे सॉल्व करना है इसको। एक बार और देख लेते हैं। x/3 + 1 = 7/15 है, ये 1 प्लस में था, हम ले गए माइनस में। एलसीएम लिया, -8/15 आया और यहाँ पर x/3 है। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 15 इंटू एक्स और 3 इंटू -8। सॉल्व करेंगे, आंसर मिलेगा -8/5, क्योंकि ये दोनों 3 से कैंसिल हो रहे थे। अब एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14/y -8 = 13। अब हम क्या करेंगे, 14/y को यहीं रहने देते हैं, -8 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 13 + 8, तो क्या बनेगा, 14/y = 13 + 8 21। ध्यान से देखो, अब y डिवाइड में है, वहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, 21y। अब y की वैल्यू चाहिए, तो y को यहाँ अकेला छोड़ो, 21 मल्टीप्लाई में है, नीचे ले आओ डिवाइड में। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखो, ये दोनों 7 से कैंसिल हो रहे हैं, 7 2 14, 7 3 21, तो y की वैल्यू मिल गई 2/3। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसी टाइप का। 1.6 = y/1.5। अब डेसिमल के होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, स्टेप्स वही फॉलो करने हैं। देखो ये यहाँ डिवाइड में है, 1.5 = के उस तरफ ले जाओ मल्टीप्लाई में, तो क्या बनेगा, 1.6 × 1.5 = y। y की वैल्यू हमें मिलेगी 2.4। तो चाहे क्वेश्चन में कोई भी वेरिएबल दिया हो, x या y, हमें ऐसे नॉर्मल स्टेप्स फॉलो करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है और वैल्यूज़ पता करनी है।